नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। दुनिया भर में नए साल 2025 का स्वागत भव्य उत्सवों के आयोजन, जगमगाती आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समारोह के साथ किया गया और इसी के साथ एक और नए अध्याय की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय राजधानी ने नए साल 2025 का स्वागत धार्मिक उत्साह और कई समारोहों के साथ किया। इधर अरुणाचल प्रदेश में भी राज्य भर में लोगों ने नए साल का स्वागत करने के लिए पार्टी नृत्य, संगीत और आतिशबाजी की। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए साल 2025 के अवसर पर राष्ट्र को अपनी शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने नागरिकों से भारत और दुनिया के लिए एक उज्जवल, अधिक समावेशी और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नववर्ष में देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि ये वर्ष सभी के जीवन में नए अवसर, सफलता और अनंत खुशियां लेकर आएगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्य के लोगों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समग्र विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नए सिरे से पुनः ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य पर जोर देते हुए कहा है कि भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। श्री मेन ने कहा, महिला और युवा सशक्तिकरण हमारी नीति और कार्यक्रमों के मूल में रहेगा, क्योंकि हम एक प्रगतिशील अरुणाचल के निर्माण के लिए मिलकर काम करते हैं। उप मुख्यमंत्री ने राज्य के सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी एजेंडा विकसित अरुणाचल की दिशा में रोड मैप को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। ईटानगर नगर निगम आईएमसी के मेयर तामे फासांग के नेतृत्व में एक टीम ने गोवा में प्रमुख वेस्ट मैनेजमेंट सुविधाओं का दौरा किया ताकि रिसाइकलिंग तकनीकों और वेस्ट मैनेजमेंट समाधानों सहित उन्नत वेस्ट मैनेजमेंट पर ठोस जानकारी प्राप्त किया जा सके। आईएमसी के पार्षदों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वसुधा वेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और काकोरा के वंदे मॉल में मनोहर पारिकर इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा में वेस्ट ट्रीटमेंट समाधानों और प्रौद्योगिकी की खोज की। श्री फासांग ने कहा है कि ये दौरा हमारी टीम के लिए एक अमूल्य शिक्षण अनुभव रहा। गोवा में पेशेवरों द्वारा साझा किया गया ज्ञान और विशेषज्ञता ईटानगर में हमारे वेस्ट मैनेजमेंट रणनीतियों को बहुत मार्गदर्शन प्रदान करेगा। गत मंगलवार को आदिवासी केबांग की ईस्ट सियांग जिला इकाई, पुलिस और वन विभाग के कर्मियों द्वारा एक संयुक्त अभियान के दौरान पक्षियों सहित कई जंगली जानवरों के शवों के अलावा अवैध शिकार में इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकें भी जब्त की गई। संयुक्त टीम ने शिकार में शामिल व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे 2 एयरगन के साथ गोलियां भी बरामद की। जब्त किए गए जानवरों के शव कई तरह के जंगली जानवरों के थे, जैसे कि ग्रेट रिपाई, तीतर, जंगली तोता, सीवेट, पोर्क्यूपाइन, जंगली बकरी, बड़ी संख्या में रोडेंट, जंगली सुअर, लगभग 42 किलोग्राम स्टिंग बग और हिरन का मांस। संयुक्त अभियान 2 अलग अलग स्थानों, पासीघाट सर्कल के अंतर्गत लगंगांव और रानाघाट ब्रिज पर किया गया। सरकार ने आज से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिंगल सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के तहत शोध पत्रों, जर्नल्स और शैक्षिक सामग्री सहित व्यापक डिजिटल ज्ञान समाधानों तक निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराना है। विश्वविद्यालयों और IIT सहित सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए 1,80,00,000 विद्यार्थियों को इस पहल के अंग के रूप में दुनिया भर के शीर्ष जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों को देखने की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये योजना कुल परिव्यय बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और भारत और पाकिस्तान ने आज दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।